सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर ले हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हथ जन्म अमोल की आया ए पर कदर न जाने, बड़ी मुश्किल दे नाल पाया ए पर कदर न जाने। हथ जन्म अमोल की आया ए, हथ जन्म अमोल की आया ए पर कदर न जाने, बड़ी मुश्किल दे नाल पाया ए पर कदर न जाने। हथ जन्म अमोल की आया ए। दुर्लभ जन्म प्राप्त करके कदर की पावे चलिया, तू अपना रूप बनाया है पर कदर ना जाने। हथ जन्म अमोल के आया है पर कदर न जाने। जन्म से मिलिया ओ कम कदे न कीता, स्वासा रूपी बाग चंदन दा साड़ के स्वाह कीता। क्यों अपना कम भुलाया ए पर कदर न जाने, बड़ी मुश्किल दे नाल पाया ए पर कदर न जाने। संत महात्मा होके मारन पर तैनू ना सुनदा, अपनी अकल च वड्डा बनया पता नहीं गुण गिरदा। मेरा मन ने पारा चढ़ाया पर कदर न जाने। हथ जन्म अमोल की आया पर कदर न जाने। सत्संग विच आ जावें, जे सत्संग विच आ जावें, इस जन्म दा लाभ उठावे। नाम जपे विश्वास करें जे सीधा सचखंड जावे। शास्त्र नाम दी वचन सुनाया है, शास्त्र नाम जी वचन सुनाया है पर कदर न जाने, बड़ी मुश्किल दे नाल पाया ए कदर ना जाने। हथ जन्म अमोल की आया ए पर कदर न जाने, बड़ी मुश्किल दे नाल पाया ए
कदर न जाने, पर तू कदर न जाने, तू कदर न जाने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारी सत्संग जियो, आज घोर कलयुग में इंसान अपने आप में इतना मस्त है कि उसे अच्छाई बुराई का कोई ख्याल नहीं। जब तक कोई विपदा नहीं पड़ती, जब तक कोई परेशानी नहीं आती, लोग मालिक को याद नहीं करते। कोई दुख रोग परेशानी आती है, कोई तकलीफ कोई समस्या, कहीं जान फंस जाती है, तो भगवान का नाम अपने आप चलने लगता है। अदरवाइज मालिक को कभी कभार जीव याद करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान चाहता है कि उसे दुख रोग परेशानियां आए तो वो मालिक का नाम जपेगा। यह अच्छा नहीं कि कोई बीमारी कोई गम कोई दुख आने से पहले लगातार मालिक का नाम लिया जाए, मालिक की भक्ति इबादत की जाए, ताकि परेशानियां आए ही ना, दुख तकलीफें आए ही ना। क्यों नहीं सोचता यह इंसान, क्यों नहीं विचार करता? तो मालिक का नाम जपना, प्रभु की भक्ति करना लगातार और हर दिन जरूरी है। हर किसी को यह सोचना चाहिए कि हाँ भाई, मैं रोजाना मालिक का नाम जपूंगा, रोजाना अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की इबादत में समय लगाऊंगा, तो ही लगातार खुशियां रह सकती हैं। वरना संचित कर्म, इस जन्म के किए पाप कर्म क्या पता कब आगे आ जाएं और जीव को भोगना पड़ जाए। इसलिए लगातार सुमरन करो, सुमरन के पक्के बनो कि हाँ भाई, मैंने सुमरन करना है, मैंने समय नहीं जाने देना, टाइम के अनुसार नाम जपूंगा, मालिक की भक्ति करूंगा, कोई भी समय उसकी याद के बिना नहीं गुजारूंगा। अगर जीव सच्चे दिल से यह प्रण कर लेता है, यकीन कर लेता है अपने अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम पे, तो मालिक जरूर उसकी झोलियां दया में रहमत से भर देता है। जो लगातार सुमन किया करते हैं, मालिक से मालिक को मांग के जो जिंदगी की नैया को आगे ठेला करते हैं, मालिक उनकी जिंदगी रूपी नैया को कभी भवसागर में गोते नहीं खाने देता, किसी भी तरह का कोई दुख दर्द उन्हें नहीं आने देता। तो हर इंसान जो मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो लिया करो, सोचा ना करो। सुमरन बनता नहीं इसका मतलब नाम जपना छोड़ दो, बने ना बने वो एक अलग चीज है। आप सुमरन लगातार करते ही रहो, जरूर सुमरन बनने लग जाएगा, जरूर नाम चलने लग जाएगा। तो नाम जपना हर प्राणी के लिए जरूरी है, चाहे वो गुनाहगार चाहे वो गुनगार, हर किसी को जरूरी है कि वो नाम जपे, मालिक की भक्ति करे। क्योंकि अगर आप में गुण है तो अहंकार ना करो, नाम जपते रहो, गुण भी मालिक के ही दिए हुए हैं। और अगर गुनाहगार हो तो ये आपके मन ने आपको भरमा रखा है, काल के चक्कर में फंस के आपने गुनाह किए हैं। इसलिए सुमरन करो ताकि आपने जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है उसके घाव से बच पाओ, उन जख्मों से बच पाओ जो आने वाले समय में आपके जिस्म को, आपकी आत्मा को, दिलो दिमाग को लगने वाले हैं। तो इसलिए हर प्राणी को ईश्वर का नाम लगातार जपना चाहिए, कंटिन्यू जपना चाहिए और टाइम निश्चित कर लेना चाहिए। जब तक जीव टाइम निश्चित नहीं करता कि मेरा ये टाइम, मैं इस टाइम भक्ति करूंगा, तब तक सुमरन नहीं चलता। सुमरन के लिए तो समय रखना ही होगा कि हाँ, चाहे आधा घंटा घंटा टाइम बांध लो कि हाँ भाई, सुबह इस टाइम जपना ही जपना है और शाम को इस टाइम जपना ही जपना है। तो यकीनन सुमरन करते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी, और फिर एक दिन भी सुमरन करना छोड़ोगे तो बेचैनी सी महसूस होगी
ये बहुत ही अच्छे लक्षण है, क्योंकि मालिक के लिए बेचैनी होना, इससे बढ़िया लक्षण कोई और हो नहीं सकता। मालिक को पाने के लिए तड़पना, इससे बढ़िया जिंदगी कोई और हो नहीं सकती। पैसे के लिए तड़पते हैं, बाल बच्चों के लिए तड़पते हैं, काम वासना के लिए तड़पते हैं और बुराइयों के लिए तड़पते हैं। मिलता क्या है? बीमारियां, रोग, परेशानियां। और मालिक सदगुरु के लिए तड़पोगे, एक एक पल का सुमरन मालिक मंजूर कबूल करेंगे और यहां वहां दोनों जहां में दर्श दीदार से जरूर नवाज देंगे। तो विदेशों से बात करना चाहते हैं जी, रिचमोंड यूके से, फ्रीमोंट कैलिफोर्निया अमेरिका से। बोलो भाई, बात करो। पिताजी पिताजी आप कैसे हो? बेपरवाजी का रहमो करम है बेटा। कौन से? पिताजी मैं पवन इंसा रिचमोंड से बोल रहा हूँ पिताजी, आप जी का बेटा। पिताजी सबसे पहले पिताजी आप जी को गुरु गद्दी दिवस की करोड़ करोड़ बेअंत बार बधाई हो पिताजी, यूके राज संगत की तरफ से पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी पहले तो एक चमत्कार सुनाना चाहता हूँ पिताजी मैं आपसे। पिताजी मैंने अभी कुछ दिन पहले 500 पाउंड पिताजी इंडिया पापा के अकाउंट में भेजे थे, लेकिन पिताजी मैं 4 दिन तक मेरे पैसे नहीं पहुंचे, तो मैं दोबारा वहां वापस पता करने के लिए गया, तो मुझे पता लगा कि मैंने अकाउंट नंबर गलत टाइप करके दिया उन लोगों को। तो मैंने पापा से बात की तो पापा ने मेरे को बहुत डांटा, तो मैं वही खड़ा होकर रोने लग गया। फिर मैंने मम्मी जी से बात की तो मम्मी ने समझा कि बेटा कोई नहीं, सदगुरु की देन, अगर किसी के होंगे तो चले जाएंगे, वरना तो घर जा और अपना बैठ के सिमरन कर। तो मैंने पिताजी सिमरन किया, 2 दिन के बाद पता किया तो पिताजी मेरे पैसे पापा जी के अकाउंट में वापस पहुंच गए थे। पिताजी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। जी मालिक का रहमो करम है बेटा। और पिताजी एक बात ये है कि पिताजी मैंने पिछले साल जनवरी में भक्ति योद्धा का प्रसाद लिया था और उसके बाद जिस खुशखबरी का मेरे को इंतजार था, तो पिताजी आज मेरी बात हुई पांडे जी से तो मेरे को खुशखबरी मिली। लेकिन पिताजी मैं इस टाइम मैं खुश भी बहुत हुआ कि जिस खुशी का मेरे को इंतजार था वो मेरे सामने है। लेकिन पिताजी मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आया था पिताजी, और मेरा कॉलेज पिछले 3 महीने पहले ब्लैकलिस्ट हो गया, और अब मैं वापिस अगर इंडिया जाता हूँ तो वो मेरे को वापिस एंट्री नहीं देंगे। पिताजी आप ही बताओ पिताजी मैं क्या करूँ? अब वकीलों की राय लेके बेटा पूरी पैरवाई करो और सुमन करो। जी पिताजी। और पिताजी एक छोटी सी बात हो रही पिताजी। पिताजी मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी पिताजी, ये 1 फरवरी को, तो आप जी के आशीर्वाद से मैंने जॉब का आशीर्वाद लिया था, तो मेरी 31 जनवरी को जॉब के लिए फोन आ गया था। तो अब यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ पिताजी, काफी दिनों से वो पैसे नहीं बढ़ा रहा और बड़ी बदतमीजी तरीके से कई बार बात करता है। मैं रोने भी लगता हूँ, सिमरन करता हूँ, कर नहीं रहा। लेकिन पिताजी मन ये नहीं मान रहा कि आप जी की दया मेरे को जॉब मिली थी, तो मुझे छोड़ना नहीं चाहता पिताजी। आप जी अब मार्गदर्शन करना पिताजी जैसे भी हो। बेटा इसे करते रहिए और किसी और जगह भी आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर अच्छी जगह मिलता है तो साथ में सुमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जी पिताजी। पिताजी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिताजी बिस्किट है पिताजी, खाना तो मैं बना नहीं पाता पिताजी, जो भी है पिताजी प्रसाद बना दो। और मेरे मम्मी डैडी बैठे हैं पिताजी, लाइव मंजली सुनते हैं, तो पिताजी प्लीज रहमो करम करना पिताजी। आप जी के चरणों पर और नहीं भागा पिताजी, जैसे भी हो बस आप जी का मन लगा रहे हो पिताजी। बस अपने इस शरीर को पिताजी आप जी के दर्शजार के जल्दी से जल्दी लायक बना दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, और बचनों पे रहो, सुमन करते रहो, मालिक साथ है बेटा। अच्छा पिताजी एक छोटी सी बात होती थी। जी जी पिताजी, एक्चुअली में से अनजाने में गलती हो गई पिताजी, ये कि मैंने अंडे वाले बिस्किट खा ली और पिताजी मैंने 3 नारा लगाने के बाद सिगरेट पी ली पिताजी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जी नारा लगाइए और आगे से लगातार सुमन कीजिए बेटा। जी पिताजी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी अमेरिका वाले बोलो भाई। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। आप हाँ बैठो बेटा, बैठो। ये आप अमेरिका वाले उधर बात कर रहे हैं बेटा, बाद में बताना कहाँ से हैं आप। एक बार बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं। आप बैठी साथ संगत, कहाँ से पूछ के बताना भाई क्या बात है। हाँ जी बोलो बेटा। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। आपकी का बेटा रघुविंदर फ्रीमोंट कैलिफोर्निया ਤੋਂ बात कर रहे हैं पिताजी। पिताजी आप जी ठीक ठाक हो जी? बेपरवाह दी रहमत है बेटा, तुसी दसो।
पिता जी आप जी की बहुत ही दया मेहर है शहनशाह जी। पिता जी आप जी नूं, शाही परिवार नूं और सारी साध संगत नूं, अमेरिका की सारी साध संगत वालों गुरगति मां दियां लख लख बधाइयां होण पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा। पिता जी गति गुरगति के महीने की खुशी दे विच जो फौजियां विधवावां भैणां लई आप जी ने कार्य चलाया है, यूएसए की सारी साध संगत रल के पिता जी 1,17,777 रुपए अपनी नेक कमाई विचों जमा करवा रही है पिता जी। जी बेटा मालिक सारी साध संगत नूं खुशियां बख्शे, घरां च खुशियां आउण बेटा, सेवा सिमरन च मन लगे और आपस च प्यार वधे। मालिक अगे दुआ करते हैं आशीर्वाद से। पिता जी पिछली 24 अगस्त में पिता जी मेरी इमिग्रेशन की कोर्ट की डेट सी पिता जी। पिता जी 3 हफ्ते पहला आप जी ने मैनू सुपने विच दर्शन दिते पिता जी। पिता जी आप जी परम पिता जी की पार्टी में आए पिता जी, एक चादर के ऊपर आप जी मेरे फादर साहब जिन्होंने किसी बापू जी के बुलाने जी वो पिता जी मैं नाल अभी बैठे थे पिता जी। पिता जी बापू जी ने आप जी ने फाइल फड़ाई ते कहा कि पिता जी इसका केस है। पिता जी आप जी ने फाइल फड़ी देख के कहा पिता जी कि बेटा का चूड़ा ढिलियां हैं। पिता जी दूसरे दिन मैं पिता जी वकील को गया, मैंने एक ही गल समझ आई कि मैं तरीक अगे करवा लूँ। पिता जी मार्गदर्शन करना पिता जी हम तरीक अगे है, सितंबर 2012 की तरीक है पिता जी। मार्गदर्शन करना पिता जी और पिता जी जो चुना ढलियां हैं वो आपने ही कसवानियां हैं पिता जी, आप ही ने ही कसनियां हैं शहनशाह जी। बस सिमरन करो बेटा, लगातार बचना तेरे और पूरी पैरवाई करो बेटा। जी पिता जी। पिता जी अगर आप जी की आज्ञा हो एक छोटा जहा करिश्मा है पिता जी आप जी ने साझा करना है। जी जी पिता जी 4 साल पहलों की गल है पिता जी, मेरी वाइफ को थोड़ी जी कोई मेडिकली प्रॉब्लम आ गई पिता जी। तो मैनू कहन लगी, उन्हें डॉक्टर वगैरह चेक करवाया पिता जी, कहती भी मेरा ऑपरेशन होना है। तो पिता जी मैं एक ही गल कही भी पिता जी प्रसाद देंगे हैं, आप प्रसाद ले लो तो शायद पिता जी ध्यान मेहर करेंगे ठीक हो जाएगा। पर पिता जी वो कहते नहीं असी तो डॉक्टर को दिखाया है कि ऑपरेशन होगा ही। मैं कहा भी चलो तुहाडी मर्जी। फिर पिता जी मैं मेरी मां को कहा भी मां पिता जी को जाके प्रसाद ले आओ सब ठीक हो जाएगा। वो भी पिता जी कहन लगी नहीं उसके तो डॉक्टर कहता है भी ऑपरेशन ही होगा। मैं कहा भी चलो तुहाडी मर्जी। पिता जी उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, उससे ठीक लग्या उन्होंने। पर फिर पिता जी उन्हें 2.5-3 साल बाद मेरे नाल गल की जी मैनू तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई, कोई डॉक्टर कहना ऑपरेशन होगा। पिता जी मैं उन्होंने कहा भी उदों तो तुसीं मेरी नहीं मनी तो हुण जे तुसीं पिता जी अगे अज करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पिता जी वो कहंदी भी ठीक है बिल्कुल मैं इस तरह ही करांगी। पिता जी आप जी ने जो घरे कमरा बख्शिया है, जो आप जिथे आप जी ने चरण भी पाए सन पिता जी, उत्थे जाके उन्हें आप जी के चरणा च अर्ज की पिता जी। पिता जी आप जी की ऐसी दयामेर हुई कि सवेर नूं जिस बीमारी करके वो काफी परेशान थी पिता जी वो बिल्कुल ही ठीक हो गई पिता जी। जी बेटा जिसको दृढ़ विश्वास है बेटा वचनों पे रहते हैं, मालिक पल पल का स्वार्थ है बेटा। तो पिता जी मैं उस टाइम उन्होंने कहा सीगा भी जो ऑपरेशन के पैसे होंगे आप मानवता भलाई दे विच जमा करवावांगे। तो पिता जी उसके ऑपरेशन का 21,000 कोई तकरीबन जो रुपया बनता सी पिता जी वो मैं पिता जी मानवता भलाई सेवा दे विच जमा करवावांगा पिता जी। जी बेटा मालिक करे खुशियां बख्शे बेटा, सेवा सिमरन च मन लगे आशीर्वाद। पिता जी मजलिस दे विच परिवार आया हुआ है पिता जी, मेरे माता जी ते छोटा बेटा पिता जी ते हरजिंदर भी पिता जी वो तो आप जी के हुक्म मुताबिक जो सेवा ते गए हुए हैं पिता जी। पिता जी सारे परिवार को आशीर्वाद देना पिता जी कि प्रेम बनया रहे, सेवा सिमरन का बल बख्शना पिता जी। खड़े हो जान भाई परिवार के जो मैंबर आए हैं। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ सारा परिवार आया बेटा, हाँ बैठो बेटा बैठो बैठो। जी पिता जी आकाशदीप मेरा छोटा बेटा पिता जी उसने आईलेट्स का पेपर देना है 24 तारीख में पिता जी, दोनों आशीर्वाद देना पिता जी।
जी बेटा, जी बेटा। और पिताजी प्रीतिंदर छोटा भतीजा पिताजी, हरिंदर का छोटा बेटा पिताजी, उसने भी फाइल लाई है वीडियो की पिताजी, उसमें भी आशीर्वाद पूछना पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी बादाम रखे हैं पिताजी, जैद रखी डालो पिताजी, इसमें प्रसाद बनाओ पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटा, ले रहे हो, मालिक खुशियां बख्शे, बचना दे पक्के रहो, सेवा सेवा करते रहो, मालिक रहमत करे बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी, थैंक यू सो मच पिताजी, आप जी का कीमती समा लिया पिताजी। तान तन सतगुरु तेरा इतिहास। जी बेटा, आशीर्वाद। और घर जाने वाले कुछ सेवादार हैं जी, 7-10 दिन वाले, एक मिस्त्री 7 दिन, एक जिम्मेवार मिस्त्री भाई 15 दिन। तो खड़े हो जाएं, प्रसाद ले लेना, सारे परिवारों को देना। सेवा सेवन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, सारे परिवारों के ना पिता ने आशीर्वाद भेजा, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना भाई, आशीर्वाद। बैठ जाए। ब्लाक बठिंडा से एक जोड़ी आंखें लेके आए हैं जी, नेत्रदानी राजकुमार, बहुत सेवा करते हैं बेटा, प्रसाद ले जाना, घरों में भी देना। जिन्होंने आंखें दान की उनको जाके प्रसाद देना, कहना आंखें दान महादान भी देने कहा है। बहुत खुशियां मालिक बख्शे, आशीर्वाद, आशीर्वाद जी। जो परिवार आए हैं, जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है, खड़े हो जाए जी। सराय बंजारा पटियाला, महेशपुर पंचकूला, 28B श्री गंगानगर, बागा पुराना मोगा, बरनाला पंजाब। और सभी ने नाम लिया हुआ था जी। एक परिवार दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है उनकी याद में, तो मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी ज्यों त्यों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा की संभाल मालिक ज्यों त्यों जरूर करता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर ही प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मर्रम जरूर देता है। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। जी तो जो भी दिल्ली की साथ संगत आई थी, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। तो जिम्मेवारों को आपसे अभी मिलाते हैं, आप बात करें बैठ के जो भी बात है, और फिर उस बारे में जरूर आपका फैसला करवाएंगे। तो बाकी आप सबका स्वागत, थोड़ा समय बैठे रहिएगा जी। धन धन सदगुरु।